इससे पहले हम आप लोगों को इस चैप्टर से 2 वीडियो प्रोवाइड करा चुके हैं और उम्मीद भी करते हैं कि आप लोग उसे ज़रूर देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे हों तो पहले उसको देख लें और देखने के बाद फिर इसे देखें। एक बार इसको ध्यान से देख लेंगे तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये काफ़ी काम की बताए भी थे पहले से ही, काफ़ी आपके काम आने वाला चैप्टर है और इसी से संबंधित ये भी है। अभी तक हम साम्यावस्था स्थिरांक के बारे में पढ़ रहे थे और सांद्रता के पदों में साम्यावस्था स्थिरांक का मान हमने कैलकुलेट करना सीखा था। अब यहाँ पर हम दाब के आधार पर कि साम्यावस्था स्थिरांक और किसी भी गैसीय निकाय हो तो उसके दाब में क्या संबंध होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो देखते हैं, लिखा है गैसीय निकाय में दाब के आधार पर साम्यावस्था स्थिरांक, हेडिंग होगा हमारा कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑन द बेसिस ऑफ प्रेशर इन द गैसियस सिस्टम। तो देखते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। शुरू करते हैं। किसी भी गैस का आंशिक दाब उसके सांद्रण के समानुपाती होता है, अतः गैसीय अभिकारकों में गैसों के सक्रिय द्रव्यमानों को उनके आंशिक दाबों के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं। अभी हम सांद्रता के पदों में साम्यावस्था स्थिरांक का मान लिखे थे और हम जानते हैं और ये जान भी लें कि सांद्रता जो है वह दाब के समानुपाती होता है। तो जहाँ जहाँ हम कंसंट्रेशन यूज किए थे उसकी जगह पर हम प्रेशर का यूज करेंगे और नया संबंध हमको, नया एक रिलेशन या नया इक्वेशन हमको मिल जाएगा। तो सक्रिय द्रव्यमानों को उनके आंशिक दाबों के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। इस स्थिति में साम्यावस्था स्थिरांक को Kp से प्रदर्शित करेंगे। अगर कंसंट्रेशन सांद्रता के पद में होगा तो Kc, अगर प्रेशर के पद में होगा तो Kp के रूप में प्रदर्शित करेंगे। उदाहरण देख लें। किसी गैसीय उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए A गैसियस स्टेट में प्लस B गैसियस इक्वल टू C प्लस D के लिए अगर हम जनरल यहाँ पे क्या करते, Kc का मान अगर लिखते तो ऐसे लिखते Kc इज इक्वल टू C इंटू D अपॉन A इंटू B। इसका मतलब कंसंट्रेशन सांद्रता एक सी की सांद्रता गुणे टी की सांद्रता को हम बड़े कोष्ठक में दिखाते हैं। इसी सांद्रता की जगह पर हम क्या यूज कर रहे हैं, प्रेशर। कि सी का आंशिक दाब गुणे डी का आंशिक दाब बटा पी का आंशिक दाब गुणे बी का आंशिक दाब। जहाँ जहाँ आपने सांद्रता यूज किया था वहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, अब प्रेशर। बाकी इसमें कोई चेंजिंग नहीं है और काफ़ी इंपॉर्टेंट ये रिएक्शन है। अभी दोनों का रिलेशन भी हमको प्रूफ करना है। जहाँ Pa, Pb, Pc तथा Pd क्रमशः A, B, C तथा D गैसों के साम्यावस्था में आंशिक दाब है। और एक फार्मूला होता है, गैसेस स्टेट, एक चैप्टर है फर्स्ट ईयर का, उसमें आप पढ़ेंगे तो ये पढ़ाया भी जाएगा। पदार्थ का जो आंशिक दाब होता है विलेय प्रभाज गुणे कुल दाब के बराबर होता है। तो इसको आप संबंध को ये इस रिलेशन को याद रखेंगे, काफ़ी काम आने वाला है कि पदार्थ का आंशिक दाब मोल प्रभाज और उसके कुल दाब के बराबर होता है। ठीक है, तो संबंध यही होता है। और संबंध यहाँ तक Kp इक्वल टू हो जाएगा प्रेशर ऑफ C इंटू प्रेशर ऑफ D अपन प्रेशर ऑफ A इंटू प्रेशर ऑफ B। ठीक है, अब हम साम्यावस्था स्थिरांक का मात्रक कर कैलकुलेट करना हो तो क्या करेंगे, अगली हेडिंग हमारी होगी साम्यावस्था स्थिरांक के मात्रक, यूनिट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इससे संबंधित हम देख लें, पदार्थ के सांद्रण को मोल प्रति लीटर में व्यक्त करते हैं। तो सांद्रण यूज करते हैं या सक्रिय द्रव्यमान, ये क्या बोलते हैं ना, उस पदार्थ की मोलरता होती है। मोलरता का मात्रक होता है मोल प्रति लीटर। अतः किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए Kc का जो मात्रक होगा ये होता है मोल प्रति लीटर, मोल लीटर इनवर्स टू द पावर डेल्टा एन होता है। ठीक है, अब डेल्टा एन क्या है, तो डेल्टा एन के बारे में अभी हम क्लियर कर रहे हैं, एग्जाम्पल से समझाएंगे, आपको समझ में आएगा। अगर मान लीजिए कि अगर आयतन न दिया हो, आयतन की जगह पर दाब दिया हो, तब मात्रक क्या होगा,
गैसीय पदार्थ के आंशिक दाब को प्रायः वायुमंडल में व्यक्त करते हैं, अतः Kp का मात्रक क्या होगा, वहाँ सांद्रता किस में व्यक्त करते हैं, मोल प्रति लीटर में, तो मोल प्रति लीटर पर डेल्टा एन। इसी तरह इसको वायुमंडल में व्यक्त करेंगे तो वायुमंडल टू द पावर डेल्टा एन होगा, जहाँ जो है डेल्टा एन उत्पाद के गैसीय मोलों की संख्या माइनस अभिकारक के गैसीय मोलों की संख्या। मतलब वही पदार्थ को हम उसी पदार्थ को या उसी अभिकारक या उत्पाद को कंसीडर करेंगे जो गैसियस स्टेट में दिया गया होगा। डेल्टा एन का मतलब जितने उत्पाद हैं उसके मोलों की कुल संख्या माइनस जितने अभिकारक है उसके मोलों की कुल संख्या, दोनों का डिफरेंस होता है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़े, थोड़ा सा एग्जाम्पल से काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। अगर मान लो कोई क्वेश्चन दे दिया, एक रिएक्शन आपको दे दिया N2 प्लस 3H2 इज इक्वल टू 2NH3, नाइट्रोजन भी गैस, हाइड्रोजन भी गैस और अमोनिया भी गैस, यह विधि से अमोनिया का निर्माण होता है। इसके लिए अगर आपको डेल्टा एन कैलकुलेट करना है, डेल्टा एन इज इक्वल टू तो मोलों की संख्या होती है ना, अभिकारक का जो स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक होता है वही होता है, या उसका जो जनरल गुणांक, जैसे N2 पहले कुछ नहीं लिखा है तो इसका हो गया 1, इसी तरह हाइड्रोजन के पहले 3 है तो 3 हो गया, इसी तरह अमोनिया के पहले 2 है तो 2, तो यही जो नंबर हैं यही मोलों की संख्या कहलाती है। तो अगर हम इधर देखें प्रोडक्ट की ओर तो सिर्फ 2 है, लेकिन रिएक्टेंट की ओर तो 1 नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन, कुल मिला कितना हो गया 4। तो डेल्टा एन क्या होता है, प्रोडक्ट के मोलों की संख्या माइनस रिएक्टेंट के मोलों की संख्या। तो प्रोडक्ट में कितना है 2 और रिएक्टेंट में कितना है 4, तो 2 माइनस 4 इक्वल टू -2। मात्रक निकालना हो कैसे का, तो मोल प्रति लीटर पर कितना होता है डेल्टा एन, तो मोल प्रति लीटर पर डेल्टा एन का मान कितना है -2, -2 का मतलब हो गया मोल लीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। कैसे, अगर मोल प्रति लीटर को हम लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं, मोल बटा लीटर होल टू दी पावर -2। अगर इसको हम उल्टा कर दें, फार्मूला भी होता है, अगर आप मैथ में थोड़ा सा भी है तो कुछ, इसको हम अगर उल्टा ऐसे लिख दें, लीटर बटा मोल, तो ये जो मान हो ये पॉजिटिव हो जाएगा 2 का। ठीक है, अब ये पॉजिटिव हो जाएगा तो लीटर का स्क्वायर और ये मोल नीचे है, मोल का लीटर, मोल ऊपर आ जाएगा, क्या हो जाएगा मोल पर -2, तो वही लिखा हुआ है लीटर का स्क्वायर और मोल पर -2। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए। मतलब क्या लिख सकते हैं, मोल प्रति लीटर क्या लिख सकते हैं, मोल बटा लीटर, तो लीटर पूरा पर क्या है -2। अब ये -2 ये अगर उल्टा कर दें, लीटर को ऊपर कर दें, मोल को नीटर कर दें, ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब लीटर ऊपर हो गया पॉजिटिव, मोल नीचे हो गया निगेटिव, इसलिए मात्रक क्या हो जाएगा लीटर स्क्वायर मोल पर -2। और वायुमंडल के बारे में निकालना है तो फार्मूला होता है वायुमंडल टू दी पावर डेल्टा एन, तो वायुमंडल टू दी पावर -2। तो अगर Kp का मात्रक निकालना हो तो ये हो जाएगा, Kc का मात्रक ये हो जाएगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आप देखेंगे, दिया हुआ है कि 500 केल्विन पर नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन से अमोनिया बनने के दौरान साम्य अवस्था में निम्नलिखित सांद्रताएं प्राप्त हुई। N2 इक्वल टू 1.5 इंटू 10 टू द पावर -2 मोल पर लीटर, H2 इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर -2 मोल प्रति लीटर तथा NH3 इक्वल टू 1.2 इंटू 10 टू द पावर -2 मोल पर लीटर। साम्य अवस्था स्थिरांक की गणना कीजिए। तो सबसे पहले तो आपको बैलेंस इक्वेशन लिखना पड़ेगा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से अमोनिया के निर्माण का, तो ये आपको याद होना चाहिए हर हाल में। मतलब N2 प्लस 3H2 इक्वल टू 2NH3, ये रिएक्शन बिल्कुल बैलेंस रिएक्शन आपको याद होना चाहिए। और इस अभिक्रिया के लिए अगर Kc का मान लिखोगे आप तो क्या हो जाएगा, Kc इज इक्वल टू प्रोडक्ट की सांद्रता जो गुणांक होता है इसको और पावर में चला जाता है, प्रोडक्ट की सांद्रता का स्क्वायर बोल N2 इंटू H2 पर क्यूब। ठीक है, अगर हम मान रख दें तो NH3 की वैल्यू दी हुई है, डायरेक्ट हम देख लेते हैं। NH3 का मान है 1.2 इंटू 10 टू द पावर -2, तो वही मान हम रख देंगे 1.2 इंटू 10 टू द पावर -2 का स्क्वायर अपॉन नाइट्रोजन के लिए वैल्यू दिया हुआ 1.5 इंटू 10 टू द पावर -2, तो उसको उठा के यहाँ रख दें 1.5 इंटू 10 टू द पावर -2, और एंड हाइड्रोजन के लिए वैल्यू दिया हुआ 3 इंटू 10 टू द पावर -2, तो ये मान रख करके क्यूब सबको ये जब सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 3.56 इंटू 10 टू द पावर 2, और मात्रक तो वही होगा m पर -2, m मोल क्या बोलते हैं लीटर स्क्वायर मोल पर -2, बाकी तो मात्रक वही होगा जो अभी हम कैलकुलेट किया है अमोनिया के लिए। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आप कैलकुलेट भी करके चेक कर लीजिएगा, हो सकता है एक वैल्यू इधर उधर हो, लेकिन उम्मीद करते हैं सही है, लेकिन आप इसको कैलकुलेट करके ही लिखिएगा। ठीक है, अब ये देखो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही यूजफुल
हर टाइप का न्यूमेरिकल इससे पूछा जाता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा हम ध्यान देंगे। केपी तथा केसी में संबंध बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एकदम इम्पोर्टेंट, नोट कर लीजिएगा और इसको याद रखिएगा। क्या माना अभिक्रिया N1AG प्लस N2BG इक्वल टू M1CG प्लस M2DG के लिए Kp का मान क्या होगा? तो Kp का मान क्या होगा? एकदम सेम वही वाला कंडीशन, Kp इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ C टू द पावर इसका गुणांक M1 इंटू प्रेशर ऑफ D इंटू इसका गुणांक M2 अपन प्रेशर ऑफ A उसका गुणांक N1 इंटू प्रेशर ऑफ बी, ये पावर में इसका गुणांक N2। ये फार्मूला लिखना आपको आता है, सीख चुके हैं बहुत अच्छे से। एंड अगर Kc लिखें तो Kc इक्वल टू कंसनट्रेशन ऑफ C टू द पावर इसका गुणांक M1 इंटू कंसनट्रेशन ऑफ D इंटू इसका गुणांक क्या है M2। उसी तरह नीचे क्या आ जाएगा, अभिकारक में क्या है A, तो कंसनट्रेशन मतलब A की सांद्रता पूरे पर पावर उसका गुणांक N1 इंटू B की सांद्रता पूरे पर पावर इसका गुणांक N2। तो अभी एक चैप्टर है गैसीय अवस्था, उसमें पढ़ाया जाता है आदर्श गैस समीकरण। तो हम जानते हैं आदर्श गैस समीकरण के अनुसार होता है PV इक्वल टू nRT। ये आदर्श गैस समीकरण है, इसको आपको पढ़ना भी है अभी, तो ये पढ़ लेंगे, बहुत इजी चीज़ है, बस याद रखिएगा। ये आदर्श गैस समीकरण बोला जाता है PV इक्वल टू nRT। जो P है ये कंसंट्रेशन होगा गैस का, V आयतन होगा, N मोलों की संख्या, R गैस नियतांक और T है टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पर रिएक्शन हो रहा है। इसको हम बोलते हैं आदर्श गैस समीकरण। ठीक है, अगर हम PV इक्वल टू nRT लिखें तो P इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, अगर V को नीचे लेके चले जाएं तो N/V RT। ठीक है, N/V, N का मतलब मोल और V का मतलब आयतन, लीटर में होता है, मोल लीटर, तो मोल बटा लीटर, तो मोल प्रति लीटर को ही हम क्या बोलते हैं, सांद्रता, अभी बताए हैं। तो N/V की जगह पर हम क्या यूज कर देंगे, C, P इक्वल टू CRT, जहाँ C इक्वल टू N/V सांद्रण है, C क्या है, सांद्रता है। ठीक है, तो अब आगे हम बढ़ते हैं, हमारे फार्मूला क्या बन गया, P इज इक्वल टू CRT। ठीक, अब P के इस मान को समीकरण 1 में रखने पर Kp वाला में अगर हम रख दें तो क्या हो जाएगा, C मतलब कंसंट्रेशन ऑफ C इंटू RT टू द पावर M1, फिर CD इंटू RT टू द पावर M2, CA इंटू RT टू द पावर N1, T टू द पावर N2। मतलब समझ रहे हो, जहाँ जहाँ P लिखा हुआ है वहाँ पे क्या लिख दें, CRT। C का मतलब कंसंट्रेशन ऑफ C, फिर D में आ जाओगे तो कंसंट्रेशन ऑफ D, बाकी RT सब में देखो ऐड हो रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B। अब यहाँ पे देखेंगे RT सब में है, और RT टू द पावर M1 है, फिर RT टू द पावर M2 है। हम पढ़े हैं ना, X टू द पावर M इंटू X टू द पावर N हो तो X टू द पावर M प्लस N हो जाता है, ये फार्मूला है। तो इसमें से कॉमन हम RT ले लें, इसमें से RT ले लें, फिर इसमें से कॉमन भी RT ले लें, तो कंसंट्रेशन सिर्फ बच जाएगा C टू द पावर M1 इंटू CD टू द पावर M2 अपॉन CA टू द पावर N1 इंटू CB टू द पावर N2, और RT टू द पावर ऊपर हो जाएगा M1 प्लस M2 और नीचे हो जाएगा N1 प्लस N2। ठीक है, अब यहाँ पर जो हम C लिख रहे हैं ये क्या है, C की सांद्रता है। C की सांद्रता को हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे ब्रैकेट में करके, ब्रैकेट में C, क्योंकि दोनों सामने में C क्या है, सांद्रण है। अब सांद्रण है, इसी प्रकार CD इक्वल टू क्या लिख देंगे, DCA इक्वल टू है एंड CB इक्वल टू B। तो Kp इक्वल टू, अब जहाँ जहाँ CC लिखा हुआ है वहाँ पे C लिख दो, तो C टू द पावर M1 इंटू T टू द पावर M2, A टू द पावर N1 प्लस B टू द पावर N2, ये तो हो गया पूरा, इंटू RT टू द पावर, फार्मूला फिर होता है x टू द पावर m अपॉन x टू द पावर n इक्वल टू x टू द पावर m माइनस n। तो इसके हिसाब से ये बन जाएगा आपका RT टू द पावर ऊपर वाला M1 प्लस M2 और नीचे वाला माइनस N1 प्लस N2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, तो Kp इज इक्वल टू, इसकी जगह पर हम क्या यूज कर सकते हैं समीकरण 2 से, Kc इंटू R टू द पावर, ये मोलों की संख्याओं का क्या है, अंतर है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा n। डेल्टा n का मतलब M1 प्लस M2 माइनस N1 प्लस N2। अतः क्या बन जाएगा फार्मूला, Kp इज इक्वल टू Kc
RT⁴ डेल्टा n। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। Kp = Kc × RT⁴ डेल्टा n, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, पढ़ लीजिए। इसी फार्मूले पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इससे ज़्यादा समझ में आ जाएगा। लिखा हुआ है इस शाम में 2NOCl नाइट्रोसिल क्लोराइड बोला जाता है। जब इसको हम हीट करेंगे तो वियोजित करेंगे तो क्या बन जाएगा 2NO + Cl2 नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस क्लोरीन। ये रिएक्शन है हेतु 1069 केल्विन पर साम्य स्थिरांक Kc का मान क्या दिया है 3.75 × 10⁻⁶ है। पूछ रहा है इस ताप पर उक्त अभिक्रिया के लिए Kp की गणना कीजिए। हम ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले हम रिएक्शन को लिखते हैं 2NOCl = 2NO + Cl2। ठीक, अब मोलों की संख्या n, डेल्टा n का मतलब होता है प्रोडक्ट के मोलों की संख्या माइनस रिएक्टेंट के मोलों की संख्या, पहले ही बता चुके हैं। तो प्रोडक्ट में कितने 2 और 1 मिलके 3 मोल, और रिएक्टेंट में कितना है 2। डेल्टा n का मान क्या हो जाएगा 3 - 2 = 1। तो Kp = Kc × RT⁴ डेल्टा n। ठीक है, तो इक्वल टू Kc और RT⁴ 1। R का मान होता है 0.0831 लीटर वायुमंडल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। अभी बताएं प्रेशर को हम किस में रखना है, लाना है कि प्रेशर किस में रखना है वायुमंडल में। तो जब वायुमंडल में हमको प्रेशर रखना होगा तो R का मान वायुमंडल के रूप में होता है 0.0831। एकदम याद कर लेंगे, इसको फिक्स वैल्यू होती है। R = 0.831 लीटर वायुमंडल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ठीक है, अब यहाँ से अगर मान रख दें तो Kc × RT⁴ 1, तो Kc × RT, तो Kp होगा Kc का मान दिया हुआ है 3.75 × 10⁻⁶। उठा कर रख दो 3.75 × 10⁻⁶। R का मान यहाँ से 0.831 इंटू टेम्परेचर कितना दो 269 केल्विन। सब रख के जब कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा Kp = 0.00033 वायुमंडल। ठीक है, तो इतना आप देख करके पढ़ लेंगे और तैयार कर लेंगे, और उम्मीद करते हैं कि समझ में आएगा। एक दो बार आप वीडियो देख लो, अगर नहीं कुछ भी समझ में आ रहा है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, इसलिए कि जो भी आपको नया वीडियो मिलेगा तो आपके लिए काफ़ी लाभदायक होगा। इसके बाद अगला हम टॉपिक पढ़ाएंगे विषमांग साम्यावस्था, तो इसको आपको पढ़ना है। फिलहाल जितना पढ़ा दिए इसको आप अच्छे से तैयार करके नोट्स ज़रूर बना लें, और अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो पूछ सकते हैं, और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दें, चाहे वो कहीं भी किसी भी स्कूल में कहीं भी पढ़ते हों। हो सकता है कि आपकी वजह से उनका भी कुछ फ़ायदा हो जाए, तो काफ़ी अच्छा रहेगा। थैंक यू।